नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साहित्य ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों हमने पिछली क्लास में लिंग, वचन, कारक का अध्ययन किया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी हो तो आपको क्लास प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। हिंदी व्याकरण के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो आप हमारी जितनी भी क्लास हुई है उन सबको वहाँ पर देख सकते हो। और दोस्तों ये क्लासें रीट पात्रता परीक्षा जो कि 27 व 28 फरवरी को होने वाली है, और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड या जिस किसी भी एग्ज़ाम में हिंदी व्याकरण पूछी जाती है उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक काल है, उसका अध्ययन करेंगे। तो बने रहे हमारी क्लास में लास्ट तक। काल काल का अर्थ है समय। क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय मालूम हो उसे काल कहते हैं। काल के इस रूप से क्रिया की पूर्णता अपूर्णता के साथ ही संपन्न होने के समय का बोध होता है। काल के 3 भेद है, कौन कौन से हैं? एक तो भूतकाल, जिसको इंग्लिश में पास्ट टेंस कहते हैं। एक है वर्तमान काल, इसको इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और एक भविष्य काल, जो कि है फ्यूचर टेंस। अब दोस्तों अध्ययन करते हैं इनका, एक एक करके इनका अध्ययन करते हैं। पहला है भूतकाल। भूतकाल का अर्थ है बीता हुआ समय। वाक्य में जिस क्रिया रूप से बीते समय का होना पाया जाता है वह भूतकाल कहलाता है। ये क्रिया व्यापार की समाप्ति बतलाने वाला रूप होता है। अब देखते हैं दोस्तों भूतकाल के प्रकार या भेद। पहला है सामान्य भूतकाल, जिसमें कोई सामान्य समय का बोध हो या सामान्य क्रिया का बोध हो। जैसे अविनाश ने गाना गाया, गाड़ी जा चुकी थी, कुसुम घर पहुंच गई होगी। अगला है संभाव्य भूतकाल। इसका उदाहरण है खाना नीता ने ही खाया बनाया होगा, यानी कि इसमें कोई निश्चित नहीं है, संभावना दर्शाई जा रही है कि खाना नीता ने ही बनाया होगा। अगला है उद्देश्य मूलक, या इसका ही दूसरा नाम है हेतुमत भूतकाल। तो इसमें हेतुमत भूतकाल क्या होता है दोस्तों? इसमें कोई शर्त दे दी जाती है। जैसे उदाहरण के रूप में, जैसे तुमने पढ़ाई की होती तो उत्तीर्ण हो जाते। अगला है आसन भूतकाल। नगर में एक साधु आए हैं। काल के जिस रूप से भूतकाल में किसी कार्य का अभी अभी हो ना पाया जाए वहाँ पर आसन भूतकाल होता है। जैसे नगर में एक साधु आए हैं। अगला है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल क्या होता है दोस्तों? वह काल जिसमें कार्य कोई भूतकाल में पूरा हो ना पाया जाए उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से लोहा लिया। अब दोस्तों कोई ये कार्य पूरा हो चुका है तो यहाँ पर पूर्ण भूतकाल होगा। और एक है संदिग्ध भूतकाल। तुम्हारी घड़ी नौकर नहीं रखी होगी, क्योंकि इसमें संदेह है दोस्तों। तो इस संदिग्ध भूतकाल की परिभाषा इस प्रकार होगी कि जिस काल में या जिस भूतकाल में कार्य का मतलब कार्य के होने का पता ना चले, उसमें संदिग्ध आशंका रहे, वहाँ पर संदिग्ध भूतकाल होता है। जैसे तुम्हारी घड़ी नौकर नहीं कहीं रखी होगी, संदिग्धता पाई जाए, मतलब कि संदिग्ध भूतकाल में इसमें संदिग्धता पाई जाए, पूरी बात स्पष्ट ना हो पाए, तो वहाँ पर संदिग्ध भूतकाल होता है। जैसे तुम्हारी घड़ी नौकर ने ही कहीं रखी होगी, अब इसमें निश्चित नहीं हो पा रहा है।
अगला जो काल है वो है वर्तमान काल। क्रिया का वह रूप जिससे कार्य का वर्तमान समय में हो ना पाए जाए उसे वर्तमान काल कहते हैं। ये कार्य निरंतर हो रहा है की जानकारी देता है। जैसे सामान्य वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से सामान्य कार्य का होना पाया जाए उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे प्रशांत खेल रहा है, लता गा रही है। संभाव्य वर्तमान काल, जिस क्रिया से किसी कार्य का वर्तमान में संभावना दर्शाई जाए किसी कार्य की। जैसे मोहन परीक्षा दे रहा होगा। आज्ञार्थक वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में कार्य किसी को आज्ञा दी जाए, जिस वर्तमान काल में आज्ञा दी जाए उसे आज्ञार्थक काल कहते हैं। जैसे तुम ये पाठ पढ़ो, अब मैं चलूँ। अगला जो काल है वो है भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात होता है कि कार्य आने वाले समय में संपन्न होगा उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे इसके भी निम्न भेद है। जैसे सामान्य भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से भविष्य में कोई कार्य सामान्य रूप से संपन्न हो उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे कृष्णा लेख लिखेगी, अंकित पुस्तक पढ़ेगा, लड़के खेलेंगे। दोस्तों इसमें इसकी पहचान बता देता हूँ कि जिस वाक्य में गा, गी और गे आए तो वहाँ पर सामान्य भूतकाल होगा। अगला उदाहरण है सामान्य भविष्यत काल का है। औरतें गीत गाएंगी। अगला प्रकार है इसका संभाव्य भविष्यत काल। जैसे किसान खेत जोत रहा होगा, अध्यापक कक्षा में पढ़ रहा होगा। आज्ञार्थक काल, आज्ञार्थक भविष्यत आज्ञार्थक काल, यानी कि क्रिया के जिस रूप से भविष्य में आज्ञा देने का भाव हो वहाँ पर आज्ञार्थक काल होता है। जैसे आप भी खेलिएगा, तुम अब जाओ। और संभाव्य भविष्यत काल क्या होता है कि जिस क्रिया के जिस रूप से भविष्य में किसी कार्य की संभावना दर्शाई जाए। जैसे किसान खेत जोत रहा होगा, अध्यापक कक्षा में पढ़ रहा होगा। दोस्तों अगला टॉपिक है इसका वाच्य, जो कि अगली क्लास में अध्ययन करेंगे इसका। आज की क्लास में यहीं तक। धन्यवाद।